पानी पिलाए, ये 3 तो उसके हाथ की बात है। फिर भी जब तक सूर्य नारायण के किरण नहीं मिलते तब तक उसकी खेती नहीं हो सकती। सूर्य नारायण के किरण मिलते ही रहे सतत और हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए तो भी खेती नहीं होती, खेड़ के छोड़ दे तो भी खेती नहीं होती, बीज डाल के छोड़ दे तो भी खेती नहीं होती। पानी की व्यवस्था करें, ठीक है ना। ऐसे ही शुद्ध, एकाग्र और सत्संग के विचारों से समझी हुई बुद्धि, उसे कहते हैं संस्कारी बुद्धि। ऐसी अवस्था होती है तब गुरु का उपदेश कृपा झेल पाता है। नहीं तो जैसे बरसात सड़क पे पड़ती है थोड़ा बहुत सफाई हो जाती है, ऐसे ही गुरु का उपदेश से थोड़ा बहुत पुण्य बढ़ता है, पाप धुल जाता है, थोड़ा थोड़ा काम होता है। अपना यदि पद्धति सर का प्रयत्न है तो फिर ये तीनों बातें क्रिएट हो जाती है, ठीक है, बराबर। अच्छा, और कुछ या तो इसको कोई पूछो, फिर आप भी पूछ सकते हैं, यथामति उत्तर दूंगा। आप भी पूछ सकते हैं, यथामति उत्तर दूंगा। हो सकते हैं, मगर रोग का अभाव ही निरोगी है, निरोगी कोई प्रकार नहीं होगा। असत्य का प्रकार हो सकते हैं, असत्य का प्रकार हो सकते हैं, मगर असत्य का अभाव वही सत्य है, सत्य का प्रकार नहीं होता। तो धर्म सत्य है, धर्म सत्य है तो धर्म का प्रकार नहीं होना चाहिए, धर्म एक ही होना चाहिए। तो अपनी संस्कृति में ऐसे ऐसे कई धर्म है। ऐसे भी है कि एक साधु ने एक जगह बैठ लिया, कुछ बोला नहीं, तो हम सोचते हैं कि बाबू बोलते नहीं, उसकी भी हम भक्ति करते हैं। और एक ने बहुत बोला तो बापू बहुत ज्ञानी है, जब वो बोलते हैं उसकी भी भक्ति करते हैं। एक ने ऐसा किया कि कोई राग नहीं है कोई, तो उसको भी हम पूछता है। और दूसरे कहते हैं कि विवेकानंद है, बिल्कुल अप टू डेट रहते हैं, तो हम कहते हैं भगवान को भी वो पसंद है, उसकी हम पूजा करते हैं। तो ऐसे अलग अलग, एक दिगंबर में रहते हैं, उसको कोई राग नहीं, उसको हम पूजा करते हैं। और एक सितंबर में रहते हैं, उसको हम पूजा करते हैं। तो ऐसे ऐसे अलग अलग क्यों होते हैं? एक ही होता है धर्म सत्य, और एक ही होते हैं। अच्छा, तो आप जो पूजा करते हो धर्म की पूजा क्या है? मेरा सवाल वही है। तो इतने बहुत आइडिया आता है, विचार है, उसमें धर्म क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलीजियस? व्हाट इज द एलिमेंट्स ऑफ द रिलीजियस? देखो, फिर जो श्वेतंबर है, दिगंबर है, त्यागी है, रागी है, ये बाहर की आकृतियां भिन्न भिन्न हैं। धर्म तो क्या है? धर्म की परिभाषाएं बहुत लंबी चौड़ी होती है। और धर्म में और मत में फर्क होता है, ये बात समझ लेना मूल की। मत में और धर्म में फर्क है। धर्म को आध्यात्मिक ढंग से यूं विचारे तो जो सबको धारण कर रहा है, उस परमात्मा के ज्यों की त्यों मुलाकात ही धर्म का फल है। अब उस मुलाकात के रास्ते अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी योग्यता और अपना अपना देश काल युग का ख्याल करके जो यात्रा करने की पद्धतियां बनी, वो बनी बुद्धि से, मति से, वो हो गए मत। और मत में पड़ गए मतांतर, क्योंकि मति एक नहीं होती। तुम्हारी मति, उसकी मति, मति 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 भिन्न, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। एक एक मुंडे की, एक एक खोपड़ी की मति मति भिन्न होती। धर्म मति से जो निकला है उसमें मतांतर है, लेकिन जो आदि धर्म है वो एक है। और उस एक में
जिसकी स्थिति हो गई, भीतर से वो एक ढंग की स्थिति हुई, लेकिन बाहर का रहन सहन वो धर्म नहीं है। जैसे सुखदेव जी का आचरण है महात्यागी, कोपिन का भी परवाह नहीं, उसकी भी पूजा करते हैं। कृष्ण का महाभोगी, उसकी भी पूजा करते हैं। जनक राज्य करते हैं, उसको भी हम वंदन करते हैं, बड़े ज्ञानी थे। रामचंद्र जी बाली को मारते हैं, रावण को मारते हैं और राज्य करते, उनकी भी पूजा करते। बाली को मारा उसलिए पूजा नहीं करते, वो राज्य कर रहे हैं उसलिए हम पूजा नहीं करते। सुखदेव जी कोपिन पहनते उसलिए पूजा नहीं करते। पूजा उसलिए करते हैं कि उनकी मति, उनका शरीर, जैसे एक चेहरा दूसरे चेहरे से नहीं मिलता, ऐसे एक आदमी का स्वभाव और रहन सहन दूसरे आदमी से पूर्ण रूप से नहीं मिल सकता। विवेकानंद ने पाया, लेकिन विवेकानंद का रहन सहन, खान पान, उठ बैठ, हिलचाल और रामकृष्ण की हिलचाल, उठ बैठ, खान पान में अंतर था। हम तो रामकृष्ण को भी आदर देते हैं और विवेकानंद को भी देते हैं, तो हम खान पान को नहीं देखते, रहन सहन को नहीं देखते, उनके भीतर की स्थिति की पूजा होती। अब आप रसगुल्ला चाहते हैं, ये दही वड़ा चाहते हैं, एक आदमी खीर चाहता है, एक आदमी सब्जी रोटी चाहता है, एक आदमी पिक्चर चाहता है, एक आदमी कांकरिया का सैर करना चाहता है, एक आदमी किसी का जेब काटना चाहता है। होते हैं ना ऐसे आदमी, होते कि नहीं होते? ये चाह के साधन अलग अलग हैं और उस चाह के साधनों की पूर्ति के लिए चेष्टाएं अलग अलग हैं, लेकिन इन सब के पीछे एक धर्म छुपा है। क्या? सुख लेने की इच्छा है सबकी, चाहे रसगुल्ले वाला, चाहे जेब काटने वाला, चाहे पैसा इकट्ठा करने वाला, चाहे पैसे का दान करने वाला। दान भी तो सुख के लिए करता है और एकत्र भी सुख के लिए करता है। ये मेन पॉइंट समझ लेना, तो फिर सब रहस्य खुलते जाएंगे। तो प्राणी मात्र सुख चाहते हैं और वो शुद्ध सुख मिल जाए। शुद्ध सुख जो है, शुद्ध आत्म सुख, उसी को धर्म बोलते हैं। अब उसके तक सीधा रास्ता तो वेद बताता है और वेद ने बताया उसे, उसको सनातन धर्म का है, सनातन धर्म। और जो है वो धर्म नाम उन्होंने रख लिए, लेकिन और सब मत है। किसी व्यक्ति के मति में उस समय के लोगों का ख्याल रख के और अपनी जैसी योग्यता होती है। आज से 2 साल पहले भी आप वकील होंगे, ठीक है ना? 2 साल पहले भी तुम्हारी मति थी और उस समय लग रहा था कि आई एम राइट, और 2 साल के बाद के अनुभव के बाद अभी जो मति तुम्हारी है, तो तुम्हारे काफी अनुभव अभी छोटे लगेंगे, तो आप अपने को अभी सही मानेंगे। हो सकता है कि 5 साल के बाद आज के अनुभव आपको छोटे लगे और उस समय के सही माने। और हो सकता है कि ऐसे कोई आदमी भीड़ में आ जाता है, ऐसे गलत चिंतन में या गलत व्यवहार में आता है, तो मति फिर दूसरा निर्णय देती। तो मति बदलती रहती है, मति बदलती रहती है। तो मतियां भिन्न भिन्न है, एक कमजोरी इसकी, और दूसरी क्षणिक विज्ञानवाद है, परिवर्तनशील है, 2। तो इन मतियों से जो मत बने हैं, उसलिए मतों में भी अलग अलग बना होता है। तो अलग अलग होते हुए भी जिन्होंने उस तत्व को अथवा उस सार सुख को पा लिया, वो किसी देश में हो, किसी वेश में हो, किसी रंग में हो, किसी ढंग में हो, हम उनका उसलिए आदर करते हैं कि वो वहां पहुंचे होंगे, पहुंचे हैं ऐसा मानकर आदर करते हैं। वो ऐसा खाते हैं, ऐसा पीते हैं, ऐसा मानकर थोड़े आदर करते हैं। हम उनके वेशभूषा के कारण आदर थोड़े करते हैं। महावीर के वेशभूषा जैसे और लोग काफी मिलेंगे, विवेकानंद जैसे नाम रखकर सन्यासी और काफी मिलेंगे, सुखदेव जी जैसे लोग काफी मिल जाएंगे। बाहर से रहन सहन की थोड़ी पूजा करते हैं। रहन सहन भिन्न भिन्न हो सकता है। और ये जो आजकल जो हम धर्म बोलते हैं ना, ये फलाना धर्म, ये मत है,
ये कुछ आदमी को नियंत्रित करके कहीं मदद रूप तो होते हैं, लेकिन वैदिक धर्म के अनुसार जो साक्षात्कार जिसकी व्याख्या है शुद्ध सुख, और वही जीव मात्र का एम है। कीड़ी भी सुख चाहती, मकोड़ा अपने ढंग से दौड़ रहा है, कीड़ी अपने ढंग से दौड़ रहा है, चकली अपने ढंग से दौड़ रहा है, लेकिन दौड़ रहे सुख के लिए। प्राणी मात्र सुखाय प्रवृत्ति, और वो शुद्ध सुख मिल जाए ये धर्म का फल है। और शुद्ध सुख पे ठीक ढंग से ले जाए ये सनातन धर्म है, और अपनी मति के अनुसार ले जाए वो मत है। ओके, ओ पूछिए, पूछो। तो दीदी जी तो पूछने हो गया अभी का प्रलय कब हुआ और ब्रह्मज्ञानी जब पहले किसने ब्रह्मज्ञानी पहले कोई साक्षात्कारी होगा तब दूसरे ब्रह्मज्ञानी बने। पहले सृष्टि में आया कौन? हमने भी नहीं पूछा कभी किसी। बताओ भाई, अब मैं तो तेरा बाप भी नहीं जानेगा। ये किसने सिखाया तेरे को? अच्छा अच्छा, फिर से बोल बाबा, अब तो जमाना पड़ेगा। अब तो व्यास गद्दी पे बैठेंगे तब होगा कुछ। ओम। सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय किसने देखा? ठीक है। और ज्ञानी के बिना तो साक्षात्कार होता नहीं, तो पहले पहले ज्ञानी कौन होगा? ठीक है ना, पहले पहले ज्ञानी तू था। और सृष्टि की उत्पत्ति भी तूने देखा है, प्रलय भी तूने भी देखा है। अपने को नारायण ने मान तो बस वही बात है सच्ची। अपने को 8 मास का शरीर मत मान, तो तू ही था पहले तू ही था। साक्षात्कारी कभी मरता नहीं, कभी जन्मता नहीं, तो मैं साक्षात्कारी था तो फिर मैं दूसरे जन्म में मैं ऐसा थोड़ी बोलता तू साक्षात्कारी था। हम बोलता तू तो अपने को अंतःकरण से मिला के अज्ञानी मानेगा तो तेरी मर्जी, लेकिन हमको जो तू दिखता है हो, उसको ज्ञान अज्ञान नहीं होता, वो तो शुद्ध ब्रह्म है। तो सृष्टि की उत्पत्ति के पहले वो था, पहले भी उसी ने देखा, और दूसरों को ज्ञान भी उसी चेतन ने कराया। आदि में वो आदि पुरुष है। वो आदि पुरुष अभी तो नारायण हो के अपने को बोले ऐसा नहीं। नारायण की बात नहीं कर रहा हूं, तेरी बात करता हूं। तो बीच में नारायण को मत ला। बाप तेवा बेटा, तो बाप तुम जैसे बेटे का प्रश्न है तो बाप भी ऐसे उत्तर देगा एकदम सड़क।
वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जीवों को अकृत्रिम शाश्वत आनंद आत्म विश्रांति के सिवा न तपों से प्राप्त होता है, न दानों से प्राप्त होता है और न तीर्थों से प्राप्त होता है। जब आत्म स्वभाव का दर्शन होता है तब भोगों से विरक्तता उपजती है, पर आत्म स्वभाव का दर्शन अपने प्रयत्न बिना और किसी युक्ति से नहीं होता। भोगों के त्याग करने और परमार्थ दर्शन के यत्न करने से ब्रह्म पद में विश्रांति और परमानंद मोक्ष प्राप्त होता है। ब्रह्मा से आदि काष्ठ पर्यंत को इस जगत में ऐसा आनंद कोई नहीं जैसा परमात्मा में स्थित हुए से है। इसलिए तुम पुरुष प्रयत्न का आश्रय करो और दैव को दूर से त्यागो। इस मार्ग को रोकने वाले भोग हैं, उनकी निंदा बुद्धिमान करते हैं। प्रथम तो दैव का अनादर करो और पुरुष प्रयत्न करके दांतों से दांतों को पीसकर भोगों की प्रीति को त्यागो। फिर शास्त्र ज्ञान को संग्रह करो, तब परम पद की प्राप्ति होगी। जिसके निकट विवेक और बुद्धि है, वे परम व्यवहार करते भी संकट को प्राप्त नहीं होते। इससे तुम विवेक और बुद्धि का संग लेकर जगत में विचरोगे, तब संकट और दुख से मोहित न होगे। नाना प्रकार के दुख, संकट, स्नेह आदि विकार रूप जो समुद्र है, उसके तरने के निमित्त एक अपना धैर्य रूपी बेड़ा है और कोई उपाय नहीं। सो धैर्य क्या है? दृश्य जगत से वैराग्य और सत्य शास्त्र का विचार। इन श्रेष्ठ गुणों के अभ्यास से आत्मपद की प्राप्ति होती है। वह आत्मपद त्रिलोकी के ऐश्वर्य रूपी रत्नों का भंडार है, जो त्रिलोकी के ऐश्वर्य से भी नहीं प्राप्त होता। वह वैराग्य, विचार, अभ्यास और चित्त के स्थिर करने से होता है। आत्म विवेक से मन जब पूर्ण होता है, तब सब जगत अमृत रूप भासता है। जैसे जूते के पहनने से सब पृथ्वी चर्म से वेष्टित सी हो जाती है, तैसे ही पूर्ण पद की इच्छा और तृष्णा के त्यागने से व्यक्ति शाश्वत फल को पाता है। जिसका चित्त तृष्णा से रहित है, उस पुरुष को तीनों जगत कमल की कली के समान हो जाते हैं। योजनों के समूह गौपदवत सुगम हो जाते हैं और महाकल्प भी अर्ध निमेषवत हो जाता है। हे राम जी, चंद्रमा और हिमालय पर्वत भी ऐसा शीतल नहीं, केले का और चंदन का वृक्ष भी ऐसा शीतल नहीं, जैसा शीतल तृष्णा से रहित पुरुष का चित्त होता है। पूर्णमासी का चंद्रमा और क्षीर समुद्र भी ऐसा सुंदर नहीं, और लक्ष्मी का मुख भी ऐसा नहीं, जैसा
इच्छा से रहित पुरुष शोभायमान हो जाता है। हे राम जी, जैसे धैर्यवान शूरमा शत्रु को जीत लेता है, जो पूर्व संस्कार मलिन है तो धैर्य करके मलिन बुद्धि का उद्धार करे। जैसे मुग्ध हुआ पशु गड्ढे में फंस जावे और उसको काढ़ लेवे, तैसे ही बुद्धि को मलिन संस्कार से निकाल ले। हे राम जी, अपना पुरुषार्थ करके अपना उद्धार करो। पुरुष प्रयत्न से पुरुष बड़े गुणों से संपन्न होकर मोक्ष को पाता है। ऐसा पदार्थ पृथ्वी, आकाश और देवलोक में कोई नहीं जो यथाशास्त्र प्रयत्न करने से न पाइए। जो धैर्यवान पुरुष बुद्धिमान हैं, वे सत शास्त्र को विचारें, संत जनों का संग करके उनका आचार ग्रहण करें, और जो दुख की नाश करता श्रेष्ठ ज्ञान दृष्टि है उसको यत्न करके अंगीकार करें। हे राम जी, भली प्रयत्न करके विवेक संयुक्त सदा अध्यात्म शास्त्र का विचार करना और सत्य व्यवहार और सात्विक कर्म करना। अवज्ञा करके भी मृत्यु का विस्मरण न करना। जो मृत्यु का विस्मरण करके संसार के कार्यों में लग जाता है वह डूबता है। इससे स्मरण करके सन्मार्ग में लगना और जिस पद में महाउदार और शीतल चित्त ज्ञानी पुरुष स्थित हैं, उस पद के मार्ग और दर्शन में सदा इच्छा रखना। हे राम जी, तुम भी महापुरुषों के मार्ग में सदा चलो, और जो मार्ग परम पावन, आपदा से रहित और सात्विक है, उसके अनुसार चलो, तब आपदा के समुद्र में न डूबोगे। जैसे ज्ञानी पुरुष खेद से रहित जगत में विचरते हैं, तैसे ही विचरो। हरि